हाँ जी बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का आया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये कांस्टेंट का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फिगर शोन द एक्सेलरेशन ऑफ ए यहाँ पर एक ब्लॉक है और इसका एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है 15 आई कैप प्लस 15 जे कैप। देन द एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, साथ ही साथ एक पॉइंट लिखा है कि ए रिमेन इन कांटेक्ट इन बी, यानी ए हमेशा बी के कांटेक्ट में रहता है। अगर ए हमेशा बी के कांटेक्ट में रहता है तो बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अपने को पता करना है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह के बारे में कोई भी डेटा अपने को नहीं दिया हुआ है, तो खैर उन सब चीज़ों पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए क्या है कि अगर ये दो बॉडी एक दूसरे के हमेशा कांटेक्ट में रहता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन शुड बी सेम, या कह लीजिए नॉर्मल के अलोंग जो है उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। ठीक, एक्सेलरेशन सेम बोलिए या रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो बोलिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये वाला जो ब्लॉक बी है वो जाहिर सी बात है ये या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, आसमान में ऊपर तोड़ के जाएगा नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसके एक्सेलरेशन को इधर की तरफ मान लेते हैं। लेट्स से दिस एक्सेलरेशन इज ए आई कैप, यानी हमने ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ, राइट की तरफ कंसिडर कर लिया। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो स्मॉल ए, ये जो हमारा छोटा वाला ब्लॉक है ए, उसके पास अगर एक्सेलरेशन हम दिखाते हैं तो इसके पास जो हमारा एक्सेलरेशन है ये है इधर की तरफ एक 15 और इधर की तरफ है एक 15, यानी कि 15 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ठीक, अगर ये एंगल अपना 37 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी हमारा 37 डिग्री होगा, और 15 का एक कंपोनेंट हमारा इधर आ जाएगा, कितना, 15 साइन 37। नॉर्मल के अलोंग बस हमें देखना है एक्सेलरेशन। साथ ही साथ अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल 53 हो जाएगा, और ये एंगल 53 है तो ये एंगल फिर से 37 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ए का एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ जाएगा, कितना, 15 cos 37। ठीक है, तो अब जो हमारा ये ब्लॉक जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक के पास हमने इधर की तरफ एक्सेलरेशन लिया है, तो बी का जो इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन है तो बी का भी जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, अगर हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग नॉर्मल के अलोंग अगर हम निकालते हैं तो जाहिर सी बात है वो इधर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा ए साइन 37 के बराबर। ठीक है ना, ए साइन 37, और किधर की तरफ, तो इस तरफ होगा। तो इसका मतलब है कि ब्लॉक ए का भी जो एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ होगा वो, और इस ब्लॉक बी का जो इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए साइन 37 मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए कितने के, तो मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए 15 साइन 37 माइनस हो जाएगा 15 कॉस 37। क्योंकि हमारा ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक ए के पास हमने देखा कि नॉर्मल की तरफ अगर एक्सेलरेशन देखते हैं तो ब्लॉक ए का नॉर्मल की तरफ एक एक्सेलरेशन इधर है और एक इधर है, तो हम नेट ब्लॉक ए का इधर की तरफ लेकर के चलेंगे, क्योंकि इधर ही हमें ब्लॉक बी का भी एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम कहेंगे ए इंटू साइन 37 हमारा 3/5 हो जाएगा। दिस विल बी 15 इंटू साइन 37 इज 3/5 माइनस 15 इंटू कॉस 37 इज 4/5। ये 5 3 ज़ा 15, ये 5 3 ज़ा 15, और वी कैन से ए इंटू ये हमारा हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 12, और वी कैन से ए इंटू 3/5 विल बी इक्वल टू -3, और वी कैन से दिस ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आवर एक्सेलरेशन विल बी -5। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी -5 आई कैप हो जाएगा, ऐसा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।